सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टील पढ़ रहे थे, स्टील में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिज़ाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो आज हम लोग रिवेटेड जॉइंट की डिज़ाइनिंग देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं डिज़ाइन ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट। तो जब हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं रिवेटेड जॉइंट की, तो हमें इसके लिए कुछ क्वांटिटी को फाइंड करना होता है। ठीक है, इसमें लिखें डिज़ाइनिंग अ रिवेटेड जॉइंट means to find the following quantity। ठीक, जिसमें से हमें निकालना होगा आपके रिवेट्स का डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ रिवेट्स। ठीक, सेकंड क्या निकालना होगा हमको? रिवेट्स की पिच ऑफ रिवेट्स। थर्ड वन हमको निकालना होता है यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स। कितने रिवेट्स का हम यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ रिवेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड फॉर द लैप जॉइंट। एंड फोर्थ निकालना होगा हमको थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट। थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट। ठीक है, कवर प्लेट्स की हमको थिकनेस निकालनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमीटर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालेंगे। So first one is diameter of rivets। तो रिवेट्स के डायमीटर को निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा अनविन्स फॉर्मूला। यूजिंग अनविन्स फॉर्मूला। ये मैंने पहले भी बताया था। अनविन्स फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला D = 6.05 √T। ठीक है, वेयर D क्या है? D = डायमीटर ऑफ रिवेट्स। डायमीटर ऑफ रिवेट्स इन mm में। ठीक, और T क्या है? थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट। थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट। जो हम लोग मेन प्लेट यूज़ करेंगे उसकी हम लोग यहाँ पे थिकनेस लेंगे T। ठीक, सेकंड निकालना होगा हमको पिच ऑफ द रिवेट्स। पिच ऑफ द रिवेट्स। तो रिवेट्स की पिच निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। पहला केस होगा जब हमको एफिशिएंसी, जो हमारा रिवेट जॉइंट है उसकी एफिशिएंसी हमको नोन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट इज नोन। जब हमको रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी पता होगी तब उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एफिशिएंसी = जैसे मैंने बताया था G - D/G। तो यहाँ पे हम लोग G की जगह गेज लेंथ के पिच का यूज़ करेंगे P - D/P। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी पे यूज़ करेंगे। ठीक,
सेकंड केस हमारा बनेगा जब हमको एफिशिएंसी जॉइंट की पता नहीं होगी, व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ द riveted joint is not known। जब हमको एफिशिएंसी पता नहीं होगी उस केस में हम लोग पिच को कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शेयरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। जो भी उसमें से लीस्ट वैल्यू होगी उसको हम लोग टियरिंग स्ट्रेंथ से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा आया PS और PB। ठीक, इनमें इन दोनों में PS और PB की जो भी लीस्ट वैल्यू जिसकी होगी उसको हम लोग इक्वल करेंगे आपकी PT वैल्यू के साथ। तो PT वैल्यू होती है आपकी P पिच माइनस डायमीटर इंटू T इंटू FT। ठीक, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। FT क्या है, तुम्हारा टीयरिंग स्ट्रेस है। ठीक भाई, टीयरिंग स्ट्रेस यहीं से तो हम लोग निकालते थे पिच में से D, जैसे गेज में से गेज डिस्टेंस में से डायमीटर हटाते थे, तो यहाँ पे हम लोग पिच में से डायमीटर घटाएंगे। ठीक, तो यहाँ से इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट है अपना नंबर ऑफ रिवेट्स, नंबर ऑफ rivets required for a joint, for a joint। कि कितने रिवेट्स के नंबर हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है कि हमें इसके लिए क्या करना होगा, n निकालना है, तो फोर्स अपॉन RV। ठीक है, रिवेट वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम लिखें तो N इक्वल टू फोर्स और पुल टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द जॉइंट। तो जॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा या पुल लगेगा अपॉन लीस्ट वैल्यू, लीस्ट रिवेट वैल्यू फॉर शेयरिंग में या फिर बियरिंग में, फॉर शेयरिंग एंड बियरिंग। ठीक, यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है अपना कवर प्लेट्स के लिए हम लोग थिकनेस कैसे फाइंड करेंगे। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थिकनेस निकालने के लिए, T इक्वल टू 1.125 TP। ठीक, ये होगा आपके लिए फॉर ऑर्डिनरी बट जॉइंट विद अ सिंगल कवर प्लेट। नेक्स्ट है T इक्वल टू 0.625 TP क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ये निकालेंगे फॉर अ बट जॉइंट with double cover plate। ठीक,
तो कवर प्लेट, अगर डबल कवर प्लेट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सिंगल कवर प्लेट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे टी आपका क्या है, लिख लो, वेयर टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, एंड टीपी क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ठीक, तो ये चार चीज़ें हमको फाइंड करनी होती है डिज़ाइनिंग करने में। ठीक है गाइस, अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा होगा डिज़ाइनिंग का तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है कि डिज़ाइन अ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट टू कनेक्ट टू प्लेसेस ऑफ 8 mm थिकनेस। ठीक है, तो 8 mm की थिकनेस हमको दे रखी है। आल्सो फाइंड एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, तो जॉइंट की एफिशिएंसी हमको फाइंड करनी है, और एफ की वैल्यू है 70, एफ की 160 और एफ की है 90। ठीक, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें गिवन क्या क्या है पता है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहली निकालते हैं डायमीटर ऑफ रिवेट्स, डायमीटर ऑफ रिवेट्स। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अनविन्स फॉर्मूला। क्या होता है, डी इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी। ठीक, तो d इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी। टी की जगह क्या रखेंगे, 8 mm की थिकनेस दे रखी है तो 8 mm रखेंगे यहाँ पे वैल्यू। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे ये कुछ आएगा 17.11 mm। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं 18 mm, इसको हम 18 mm मान लेते हैं। ठीक है, 17.11 mm को हम लोग 18 mm मान के काम करेंगे। ठीक, तो हमें रिवेट की डायमीटर पता चल गई 18 mm। अब हमको यहाँ निकालना होगा रिवेट की स्ट्रेंथ। ठीक है, तभी तो हम पिच निकाल पाएंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, क्योंकि मैंने बोला था पिच निकालने के लिए अगर हमको एफिशिएंसी पता होगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग बताया था, अगर हमको एफिशिएंसी पता होगी तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड करना है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हमको पता नहीं है, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें PS PV की वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना। तो स्ट्रेंथ हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, तो पहले निकालो PS। अब PS निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि सिंगल रिवेटेड जॉइंट है। क्वेश्चन में हमको सिंगल रिवेटेड दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला होगा, π/4 d² इंटू FS। ठीक है, n की जगह तो 1 हो जाएगा क्योंकि सिंगल रिवेटेड है। तो π/4 d की जगह क्या रखेंगे, 18 का स्क्वायर। FS की वैल्यू हमको 70 दे रखी है। ठीक, तो ये वैल्यू आएगी कुछ अपनी 1781.2.83 न्यूटन में। ठीक, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किलो न्यूटन में, तो 17.81 किलो न्यूटन। ठीक, तो ये हमें PS की वैल्यू पता चल गई। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे बियरिंग। तो बियरिंग निकालने के लिए PV निकालना होगा। तो क्या फॉर्मूला था बियरिंग का, D इंटू T इंटू FB, D इंटू T इंटू FB। तो डायमीटर अपना 18, T कितना है 8 और FB दे रखा है 160। तो यहाँ से सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे कुछ अपना इसको मल्टीप्लाई कर लो 10⁻³ से किलो न्यूटन में लाने के लिए। ठीक, तो 23.04 किलो न्यूटन आएगा। इसको आप लोग सॉल्व करते हुए चलिएगा कैलसी से।
ठीक, तो पी एस और पी बी हमको पता चल गया। अब बताओ पी एस पी बी में मिनिमम वैल्यू किसकी है, 17.81 है कि 23, तो 17.81 किलोमीटर अपनी लीस्ट वैल्यू है। ठीक, तो पी एस की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे पिच निकालने के लिए। तो पिच निकालने का भी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था भाई, पी टी इक्वल टू क्या होता है, अगर हम टीयरिंग एक्सटेंट बात करें तो पी टी इक्वल टू होता है, कितना होता है, पिच में से डायमीटर घटा दो इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक, तो पहले ये निकाल लो। तो पिच हमको दे नहीं रखा है, पिच ही हमको निकालनी है। तो पी माइनस डायमीटर कितना है 18 इंटू टी कितना है 8, और एफ टी की वैल्यू हमको दे रखी है 90। ये क्वेश्चन में गिवन है एफ टी की वैल्यू, ये देखो एफ टी की वैल्यू गिवन है, एफ बी की वैल्यू गिवन है, एफ एस की वैल्यू गिवन है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा 72, तो P माइनस 18 इंटू 720। ठीक, और इसको कन्वर्ट कर लो तो 10 के पावर -3 कर लो, किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो। तो ये तो अपना आ गया पी टी। लेकिन अभी हमको पिच निकालना है, ऐसे P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पी एस और पी बी के इक्वेट करना होगा। तो पी एस पी बी में लीस्ट वैल्यू है पी एस की, तो पी एस की वैल्यू पे हम रख दें। ठीक, तो पी एस कितना आया था अपना 17.81, तो 17.81 इक्वल टू P माइनस 18 इंटू 720 इंटू 10 की पावर -3, तो P माइनस 18 इक्वल टू 17.81। अब ये 720 इस पूरे एरिया को उधर नीचे डिवाइड में ले जाओ, 720 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, यहाँ से पिच की वैल्यू निकाल लो, तो ये जाएगा 24.74, और ये -18 इधर भेजोगे तो +18 हो जाएगा, +18। तो पिच कितना आ जाएगा 42.74 mm। ठीक, तो ये तो आ गया पिच। लेकिन अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो रिवेट की पिच है वो लेस देन नहीं होनी चाहिए हमारे इससे, बट पिच ऑफ रिवेट should not be less than। जो हमने पिच निकाली है ये हमारी 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए। तो 2.5D, तो 2.5D कितना था 18, इसे सॉल्व करने पाएगा 45 mm। ठीक, एंड सेकंड है अपना 2D प्लस 12, तो 2 इंटू 18 प्लस 12, ये सॉल्व करना 36 और 36 12 48। ठीक, तो अब हमारी जो पिच निकल के ये वैल्यू आई थी 42.74, इन दोनों से ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर इन दोनों से ही कम है तो इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हम अपनी पिच में लेंगे। तो 45 और 48 में 45 mm हमारी लीस्ट है, तो 45 mm को हम यहाँ पे पिच प्रोवाइड करेंगे, हैंस प्रोवाइड। तो जब भी पिच निकालेंगे तो हमें ये दोनों केस लगा के देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। दोनों केस लगाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये वैल्यू अगर ज़्यादा है तब तो हम इसी को लेंगे, अगर ये वैल्यू कम आ रही है इन दोनों वैल्यू में से तो इन दोनों वैल्यू में जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हम पिच को प्रोवाइड कराएंगे। Hence provide pitch of rivet is equal to 45 mm। ठीक, तो यहाँ हमने पिच भी प्रोवाइड करा दी। अब हमें निकालना होगा एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट का फॉर्मूला क्या था, ईटा इज इक्वल टू, पिच हमको गिवन है P माइनस D अपॉन P कर लो इंटू 100। तो पिच कितनी है 45 निकाली अभी हमने, D 18 है अपॉन 45 इंटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में निकलेगी इसलिए मल्टीप्लाई 100 से करते हैं।
अब इसको सॉल्व करो तो इससे निकल के आएगा 60%। ठीक, तो 60% अपनी एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो इस तरह हम अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सिंगल रिवेट में। ठीक, तो गैस तुमको समझ में आ गया होगा कैसे सिंपल सा था, ज़्यादा कठिन नहीं था। PS, PB, PT निकाल लेते हैं, पिच निकालते हैं, डायमीटर निकाल लेते हैं, तो इससे हम लोग कर सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट मैंने कहीं लिखा था, मिल नहीं रहा, कहाँ लिखा था मैंने, मुझे याद आ रहा कि मैंने कहीं क्वेश्चन लिखा था, वो चेक कर लेते हैं, छूट गया है कहीं, चलिए लिख लेते हैं। तो सिंगल रिपीटेड डबल कवर बट ज्वाइंट है, is to be provided in a structure for connecting two plates of 12 mm थिकनेस। ठीक है, तो 12 mm की थिकनेस दे रखी है हमें, कितनी प्लेट है, 2 प्लेट को कनेक्ट करने के लिए 12 mm की थिकनेस दे रखी है। डिजाइन द जॉइंट्स and find the efficiency of joint। तो हमें क्या फाइंड करना है, जॉइंट की एफिशिएंसी को भी यहाँ पे फाइंड करना होगा। ठीक, बाकी हमें एफएस की वैल्यू दे रखी है आपकी 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफबी दे रखा है 175 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एफ की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या है, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट दे रखा है। ठीक, तो थिकनेस हमको पता है T इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 mm, क्योंकि 12 mm की थिकनेस हमको यहाँ प्रोवाइड है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर ऑफ रिवेट क्या लगाएंगे, अनविंस फॉर्मूला लगाएंगे, D इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी। ठीक, तो D इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी, टी की जगह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 20.95 mm। ठीक, तो 20.95 को हम लोग सिंपल करें तो इसको हम लोग 22 mm डायमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 22 mm डायमीटर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो D इक्वल टू 22 mm कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, तो डिज़ाइनिंग में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारा सेफ हो सके। अब हमें निकालना होगा पिच। तो सेम चीज़, अगर हमको एफिशिएंसी पता होती तो हम लोग P माइनस डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अभी हमको यहाँ नहीं पता है, तो हमें क्या करना होगा, हमें PS PB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो PS इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है डबल कवर बट जॉइंट, तो डबल कवर बट जॉइंट में 2 शेयर प्लेन बनता है, ये हमें मालूम है। ठीक है ना, तो 2 शेयर प्लेन के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, 2 ×
π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस ना। तो 2π/4 डी कितना निकल के आया 22 माना हमने, 22 का स्क्वायर इंटू एफ एस हमें दे रखा है 75। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 57.02 किलो न्यूटन आएगा। इसको सॉल्व करने पे न्यूटन में वैल्यू आएगी, उसको 10⁻³ कर दीजिएगा तो किलो न्यूटन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ से हमने पी एस निकाला। अब निकालना होगा हमको यहाँ से पी बी की वैल्यू। चाहे आप उसे बियरिंग स्ट्रेंथ बोलिए, चाहे उसे क्रशिंग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। तो पी बी और पी सी दोनों से डिनोट हम इसको कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, अगर हम बात कर रहे हैं पी बी निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला लगेगा, डी इंटू टी इंटू एफ बी। तो डायमीटर हमें कितना है 22, थिकनेस है 12, एफ बी की वैल्यू दे रखी है हमको 175। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे ये आएगा 46.2 किलो न्यूटन। तो अब बताओ इन दोनों में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 57 और इसमें, तो 46.2 लीस्ट वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे पी बी की वैल्यू को लेंगे। ठीक, अब हमें निकालना होगा पी टी। अब हमें यहाँ से पी टी निकाल ले तो वहाँ से फिर पिच निकल आएगा। तो पी टी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। तो पिच हमें फाइंड करनी है, डायमीटर 22 का है, डी हमको 12 दे रखा है, एफ टी की वैल्यू 100 दे रखी है। तो P माइनस 22 इंटू 1200। ठीक, अब इसको हम लोग इक्वल कर देंगे पी बी की वैल्यू से। तो पी बी इक्वल टू P माइनस 22 इंटू 1200। ये हमने डिजाइनिंग पढ़ा था। तो पी बी की वैल्यू कितनी आई थी हम लोगों की निकल के 46.2। P माइनस 22, ये P है आपका पिच, ठीक है, इंटू 1200। अब इसको सॉल्व करो तो P माइनस 22 46.2 पॉन 1200। ठीक, तो ये कुछ निकल के आएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करिएगा, फिर 22 को इधर भेजिएगा तो पिच की वैल्यू आपको फाइंड होगी कुछ 16.5 mm। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से हमें पिच पता चल गया 60.5, लेकिन हमें मालूम है कि इसके लिए हमें चेक लगाना होता है। तो चेक लगाने के लिए पहला चेक लगता है कौन सा, 2.5D का। तो 2.5D करिए, तो 2.5D, D कितना है 22, तो ये आएगा 55 mm। और नेक्स्ट चेक लगेगा 2D प्लस 12 का, तो 2 इंटू 22 प्लस 12, तो ये आएगा 56 mm। तो इन दोनों में से और इस वैल्यू में से ये वैल्यू हमारी जो आई है वो पिच की वैल्यू 60.5 ग्रेटर है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी सेफ वैल्यू होगी। तो पिच अपना कितना हो जाएगा, हेंस प्रोवाइड पिच ऑफ रिवेट इक्वल टू 60.5 mm। ठीक, तो हमने यहाँ से पिच प्रोवाइड कर दी। अब आती है एफिशिएंसी की बात। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट फाइंड करने को कहा था क्वेश्चन में, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एफिशिएंसी इक्वल टू P माइनस D अपॉन P इंटू 100। तो पिच हमको पता है। अब ये जो हमने 60.5 है, तो 60.5 को हम लोग बढ़ा के रख लेते हैं 65 mm। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पिच जो प्रोवाइड कराएंगे वो 65 mm की प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 60.5 से हम लोग बढ़ा, क्योंकि डिजाइनिंग हम बढ़ा सकते हैं, तो 65 mm रख लेते हैं। तो यहाँ पे पिच की वैल्यू रख लो
65 वैसे अगर आप 60.5 भी रखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमें उसे सेव करना होता है। डिज़ाइनिंग में हमको ये देखना होता है कि हम जो जिस चीज़ की डिज़ाइन कर रहे हैं वो सेफ रहे, तो सेफ ले हम लोग वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। तो पिच 65 माइनस डी हो गया आपका 22, फॉर्म 65 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे पिच आपकी एफिशिएंसी आएगी 66.2%। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी एफिशिएंसी। अब हमें थिकनेस में निकालनी होगी कवर प्लेट की, क्योंकि ये हमारा डबल कवर बट जॉइंट है। तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, क्योंकि लैप जॉइंट में कवर प्लेट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे इस वाले में, क्योंकि देखो लैप जॉइंट दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे थिकनेस नहीं निकाली थी। लेकिन ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा डबल कवर बट जॉइंट का क्वेश्चन है, डबल कवर बट जॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, तो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कितना आएगा, T इक्वल टू 0.625 TP। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था फॉर अ बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट। जब डबल कवर प्लेट होगी तो हम लोग T इक्वल टू 0.625 TP यूज करेंगे। ठीक, तो T इक्वल टू 0.625 TP क्या है, मेन प्लेट की थिकनेस जो हमको 12 दे रखी है, 7.5 mm आया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 8 mm मान सकते हैं। तो थिकनेस आपकी कितनी हो जाएगी कवर प्लेट की, 8 mm। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग हेंस लिख लो, हेंस प्रोवाइड थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इक्वल टू 8 mm। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह हमने दोनों क्वेश्चन समझा, और डिज़ाइन ऑफ रिवेट जॉइंट क्या होता है, कैसे करते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं इसके, 4 चीज़ें फाइंड करनी होती है, ये हमने यहाँ पे आज के वीडियो में समझा। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।